हमें सिर्फ बताना भी यहाँ पे ये था कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्या सीखना ये बहुत जरूरी है, जो कि आप, ताकि आप ग्लोबली या किसी भी तरह से सभी को compete कर सकें। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ जो कि जिनको लगता है कि अभी तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, या फिर कई लोग स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अभी हम पीछे तो रह गए लेकिन कैसे लोगों से compete करें। बहुत सारे तेज स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं तो लगता है कि अरे इतने सारे स्टूडेंट्स लोग हैं, इतने सारे लोग, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कैसे होगा। मतलब फॉर्म भरने के लिए तो फॉर्म भर भी देते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि आखिर हम क्वालिफाई होंगे भी तो कैसे होंगे, क्यों होंगे क्वालिफाई। तो बात सही भी है कि आप क्वालिफाई क्यों होंगे। अगर ये 3 हो गए हैं, अगर आपने मेहनत नहीं किया हुआ है, 1 मिनट, कुछ दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, चलिए आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जैसे हम वो वहाँ पे आए थे तो फीडबैक लिए थे, एक दो स्टूडेंट्स हमको ऐसे मिले थे जिनको कि क्लास 10 क्वालिफाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इंग्लिश रीडिंग में या फिर इंग्लिश में नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इन पे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उस तरह का एजुकेशन सिस्टम इनको मिला जहाँ पे कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाए या फिर पढ़ नहीं पाए। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो इंग्लिश से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे पहले शुरू शुरू में ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि आपको ये शुरू करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना जरूरी है, क्या क्या आना चाहिए आपको। तो चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला चीज, आपको यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से इंग्लिश रीडिंग आना चाहिए। अगर आपको कोई भी मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश रीडिंग, तो उससे कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, वो कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड मैटर नहीं करता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कम से कम पढ़ने आना चाहिए, जो भी आप पढ़िएगा उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे हैं अवेलेबल। ठीक है। अगर इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है तो क्या करने की जरूरत है। जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है उनको पहले करने की ये जरूरत है कि हिंदी रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी रीडिंग प्रॉपरली उनको आना चाहिए। दूसरा चीज, अगर हिंदी रीडिंग आता है तो A to Z, ABC पूरा आना चाहिए, A to Z। और कैपिटल स्मॉल दोनों, ये बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं, जो कि आई थिंक एक हर एक स्टूडेंट से उम्मीद किया जा सकता है जो दो क्लास सेकेंड थर्ड कोई भी अगर क्वालिफाई कर चुका है, तो उसे ये उम्मीद किया जाता है कि चलो एटलीस्ट एबीसीडी तो आता हो। अगर ये नहीं आता है तो जाके सीखिए। अब आपको लगता है कि हमारे हमको ये अच्छे से नहीं आता या फिर हम सारे लेटर्स को पहचान नहीं पाते हैं, तो ये जाके सीखिए, मेहनत करिए इस पे। इसमें अगर कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि एबीसीडी तो आपको चाहिए होगा, तो कॉपी पे लेके कहीं से भी नोट करके लिख के सीख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी अवेलेबल है, वहां से सीख सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना सीखिए, पहचानना सीखिए। उसके बाद होता है के से क और के एच क। ये जो हिंदी लेटर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर, इंग्लिश में उसका क्या कैसे लिखेंगे उसको, ये दो चीज, ये पहला तो A to Z कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। और दूसरा चीज कि के से क के एच का भी पूरा, क से ग तक, हरा और सभी सभी कुछ आना चाहिए इंग्लिश में। अगर ये नहीं आता है तो कोई हमें बताएंगे कि किनको किनको ये नहीं आता है। मेरा नंबर अवेलेबल है सभी के पास, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, नोट कर सकते हैं सभी लोग। 9631004661, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। ऑफिस ऑफिस के लिए नंबर है 821066
0055। तो ये दोनों में से किसी नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ इसमें हमको दिक्कत आ रही है। ये अगर एक बार क्लियर हो जाए, जिनको किताब रीडिंग में दिक्कत होता है, किताब पढ़ने में जिनको दिक्कत आता है, इंग्लिश का, जो इंग्लिश का जिनको रीडिंग करने में परेशानी होती है, उनके लिए हम ये बता रहे हैं। तो अगर ये दिक्कत आती है तो हमें कॉल करके बता सकते हैं, उनके लिए अलग से हम नोट्स दे देंगे। कम से कम ये सीख के आइए आप, ये सीख के आ जाइएगा, उसके बाद कैसे किताब पढ़ना है और कैसे हम सबको कवर कर सकते हैं ये हम बताएंगे। अब नेक्स्ट हम ये चलते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस कोर्स में हम हर वो चीज कवर करेंगे जो आप, अगर आप 12th पास हैं तो आपको एकदम जानना ही जानना चाहिए। जब आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन के पीरियड में हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने लाइफ में लैग कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। तो पीछे हो रहे हैं तो अ, अब तक तो सही है कि चलो भाई, जो काम हमें 5 साल पहले कर लेना चाहिए था, हम 5 साल पहले नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब तो कर सकते हैं। 5 साल पहले अगर हम नहीं कर पाए, अब तो कर सकते हैं हम। तो अब ये सोच के हमको रोना नहीं है कि भाई हम 5 साल पहले ही हमको ये चीज पढ़ लेना चाहिए था, 2 साल पहले ही हमको ये सब चीज पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन पढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था 20 साल पहले। जो पेड़ लग गया होता उसका आज फल मिल रहा होता, हम लोग खा रहे होते। लेकिन अगर 20 साल पहले पेड़ नहीं लगा तो सबसे बेहतर समय है अब, अभी। अभी पेड़ लगा दे ताकि आने वाले टाइम में हम उसका फल खा सकते हैं। तो अगर हम पहले जो चीज नहीं पढ़ पाए वो हम अभी पढ़ लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, हम आराम से इन चीजों को कवर कर सके और जो हमें अपने लाइफ में चाहिए उसको ले सके। चलिए ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। 12th पास के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रेजेंटेशन आउटलाइंस ए डिटेल्ड curriculum डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव completed their 12th grade, and it covers essential computer skills, career development, soft skill। देखिए क्या क्या कवर कर रहे हैं इसमें हम। कंप्यूटर स्किल, क्या क्या कंप्यूटर में आपको आना चाहिए। करियर डेवलपमेंट, मतलब आप अपने लाइफ में कैसे अपने करियर को बेहतर करिएगा। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स में आपको कैसे दिखना है कहीं भी, या फिर कैसे आपको बात करनी है किसी से। आपका अगर टाइम, जो आप सभी को 24 घंटे मिलते हैं, उसी 24 घंटे में कोई बहुत बेहतर कर जाता है और कोई पीछे रह जाता है ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। और ये ऐसे स्किल्स हैं जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में आपको बहुत कुछ मिल जाता है ये स्किल अगर आपके अंदर हो तो। टेक्निकल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है कि आपको अगर कंप्यूटर का स्किल आ गया तो आप टेक्निकली साउंड हो गए या फिर आप टेक्निकली एडवांस हो गए। तो अगर आपको टेक्निकली साउंड होना है तो हर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा जो आज के टाइम में रिलीवेंट है, आज के टाइम में लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मोबाइल, मोबाइल में इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से यूज किए जा रहे हैं कितने सारे ऐप्स, जो कि आपके लिए कई सारे ऐप्स होंगे जो कि बहुत एसेंशियल होंगे। और इवन आपके अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई बार आप, सिर्फ ये जानकारी नहीं होने की वजह से आप पीछे रह सकते हैं कि किस चीज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जानकारी हो कि आपको क्या जानना चाहिए, तो भी आप बहुत कुछ जानने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। आजकल के स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि हम करें क्या, शुरू कहाँ से करें। तो अभी हम ये बताने देंगे कि बेसिक स्टार्ट आप लोग को हम देने वाले हैं यहाँ से, कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप है, पर्सनल ग्रोथ है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो नए टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में आ रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे कोर्स में। एंटरप्रेन्योरशिप जो ये है, ये आपको बिजनेस के लिए एक, चूंकि सिर्फ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मार्केट में कहाँ पे आप सेट हो रहे हैं, कहाँ पे आप फिट हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपके लिए क्या बेहतर है आप नहीं जान पाएंगे। तो कई तरह के बिजनेसेस भी हैं, कई तरह के ऐसे प्राइवेट जॉब्स भी हैं जहाँ पे कि आप अपने करियर को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को कवर करेंगे हम कि हम लोग और कहाँ कहाँ करियर बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ इस कवर इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम कैसे बनाया जाए अपना, जो कि अट्रैक्टिव हो, सामने वाले को दिखे कि हमारे काम का क्या चीज है। कई बार आपके सामने हम लोग पास कई बार रिज्यूम आता भी है, तो हम लोग एक देख लेते हैं कि यार रिज्यूम, इसको तो रिज्यूम खुद का ही ठीक से नहीं बनाने आया, आगे ये क्या करेगा काम। रिज्यूम में क्या लिखना है इसको पता ही नहीं, अपने रिज्यूम में जो चीज डाला हुआ है उस चीज के बारे में ये क्या डाला हुआ है इसको खुद ही पता नहीं, किसी और को पैसे देकर के बनवा लिया रिज्यूम। तो वैसे लोगों से जो हायर करने वाला है, जो नौकरी में आपको नौकरी देने वाला है, वो आपको क्या समझेगा कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। तो रिज्यूम का सबसे पहले जरूरी है कि एक बेहतर फॉर्मेट हो, रिज्यूम का एक बेहतर फॉर्मेट हो। और रिज्यूम का जो इंट्रोडक्शन और आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, और उसमें जो करियर ऑब्जेक्टिव होगा, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम जब रिज्यूम बिल्डिंग जब हम बताएंगे सिखाएंगे, तब उसमें इन सब चीजों को कवर करेंगे। आप लोग सब लोग ये चीज लिखते चलेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको सभी को पता रहे कि हम जो कोर्स करने वाले हैं इसमें हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। तो एक यहाँ पे है रिज्यूम फॉर्मेट, पहला चीज रिज्यूम बिल्डिंग में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, रिज्यूम फॉर्मेट। दूसरा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है रिज्यूम में, और कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको क्या देना है। दूसरा चीज है, नेक्स्ट है कि स्किल, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या क्या हमें स्ट्रेंथ और क्या क्या अपना वीकनेस देंगे कि हमारे लिए वो बेहतर रहेगा, या हमारा क्या क्या वीकनेस हो सकता है। हालांकि अगर आपको पता चले कि आपका वीकनेस ये है, तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप उस वीकनेस से बाहर आ जाए, क्योंकि एक छोटा सा वीकनेस आपको बहुत अच्छे से परेशान कर सकता है, और बहुत सारा आपका मेहनत जो है वो बर्बाद कर देगा एक बार में। तो कोशिश करिए कि वीकनेस तो एटलीस्ट जानबूझ के आपके अंदर ना रहे। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो कोशिश करेंगे कि जैसे जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है, वो लोग एटलीस्ट कोशिश ये करेंगे कि जो हम पहले जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में बता चुके थे कि आपको A to Z और के से क ये पूरा ज्ञ तक आ जाना चाहिए, ककारा और ककारा और अ। अगर नहीं आता है तो राहुल सर अवेलेबल है, उनसे आप नोट करवा लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा, वो आपको लिख देंगे कॉपी पे, आप ले जाके, या फिर प्रिंटेड कॉपी भी निकल जाएगा, आप वहां से उसको, लेकिन 1 से 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको सीखने के लिए। एक आशा कुमारी है और एक मुझे लग रहा है ये है डॉली कुमारी, ये 2 आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आज और कल। आज कौन सा दिन है? पढ़े आवा है छोरी को इंग्लिश पढ़े ना आवे जो तो बोलिए। प्लीज लिसन, यहाँ पे आपस में डिस्कस नहीं करिए, मेरी बात सुनिए। कोई बातचीत कर रहा है क्या? यहाँ डिस्कस नहीं करिए, हमारा बात सुने, तो फिर हमको पता चलेगा आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर मेरे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। शुरू करें ना क्लास? क्लास शुरू करें? कोई कंफर्म करिए। इतने सारे लोग ज्वाइंट हैं। काजल कुमारी, दीपू कुमार, डॉली कुमारी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अभी क्या है इसमें कि इंग्लिश ग्रामर, अगर रीडिंग आपको आता है तो हम यहाँ शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर, वेरी बेसिक से, एकदम बेसिक शुरू करेंगे हम। बेसिक्स में क्या होगा कि आपको यहाँ पे हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन। ग्रामर्स में क्या क्या होगा, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सबसे पहला स्टार्ट होता है इंग्लिश का। इसमें हम आपको नंबर, पर्सन, वर्ब फॉर्म्स, केसेस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेंटेंसेस, टेंस, इन्फिनेटिव और जेरंड, ये एक साथ एक चीजें हैं। इन्फिनेटिव और जेरंड एक साथ पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल, प्रीपोजिशंस, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड प्रोनाउंसिएशन या पंक्चुएशन, वॉइस स्पीच, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर में।
ट्रांसलेशन इसी इन्हीं सारी चीजों में से जहां जहां हमें बेहतर लगेगा वहीं पे हम, जहां हमें लगेगा कि हमको ट्रांसलेशन भी बड़े लेवल पे यहाँ पे बताने की जरूरत है, तो ये ग्रामर पढ़ाने के दरमियान ही हम इसी में ट्रांसलेशन भी कवर करेंगे, जैसे टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशंस जो इसमें भी इंक्लूड है, टाइम, डे, डेट और इन सब रिलेटेड से जो भी सेंटेंसेस होता है उसका कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें बताएंगे। केस होगा, इम्फेटिक फॉर्म्स होगा, हैज हैड, इन सारी चीजों का प्रयोग होगा। मतलब जो भी बेसिक सारी चीजें हैं जो आपके रियल लाइफ में आपके इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, उन सभी चीजों को हम कवर करेंगे इस इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में। हम ये इंश्योर करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन ये कवर करने के बाद आपके पास ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं बचे जिसका कि आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते। ये कंप्लीट करने के बाद आपको दुनिया के हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ जाना चाहिए। तो ये नोट कर लीजिए, पहला चीज तो ये था कि रिज्यूम बिल्डिंग होगा, दूसरा इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन है, इन सारी चीजों को हम अब कवर करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में हम ये इंश्योर करेंगे कि आप अपने जो जनरल बोलचाल की भाषा में जितनी सारी वर्ड्स या जितने सारे सेंटेंसेस, जितने सारे शब्दों का यूज करते हैं, उन सारी चीजों का ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करने आ जाए, आराम से आप लिख सकें। अगर किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, किसी चीज के बारे में आप जान रहे हैं और उसके बारे में कुछ 10 लाइन लिखना चाहते हैं, तो आप आसानी से लिख सके कि आपको उसके बारे में क्या लिखना था। ये इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में हम इन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, आउटकम में यहाँ पे हम इंश्योर सभी से करेंगे कि इतना सभी को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे अपियरेंस। आपका अपियरेंस कैसा होना चाहिए। कहीं भी अगर आप जा रहे हो या क्लास में हो या कहीं कहीं भी आप जा रहे हो, क्लास में हो, मार्केट में हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी पार्टी फंक्शन, कहीं पे भी हो, तो आपका अपियरेंस कैसा होना चाहिए, आपको दिखना कैसा चाहिए, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। अपियरेंस के साथ साथ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में क्या होता है कि कई बार लोग बेवजह, मतलब इतना गुस्सैल दिमाग दिखते रहते हैं कि सामने से बंदा देखने से पहले ही डर जाए, अरे यार गुस्से में लग रहा है, कैसे इससे बात करें, किस तरह से बात करें, पहला चीज। दूसरा चीज, कुछ लोग इतने हंसते हैं कि सामने से कुछ बोला भी नहीं गया, बिना मतलब के इनके दिमाग में जोक आ गया, पता नहीं क्या आ गया, बस हंस दिए, ये भी गलत है। तीसरा, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपना एटीट्यूड इतना हाई करके रखते हैं, उनको लगता है कि अरे बाकी सब पानी कम है, बाकी जो हम है सो हम है, बाकी सारे पानी कम है, मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं, हम किससे क्या बात करें। लेकिन जब उनका मुंह खुलता है तो पता चलता है कि अरे यार, कहाँ किससे बात कर लिया। तो ये होता है अपीयरेंस और एटीट्यूड। आपका कैसा होना चाहिए कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, तो किसी को ये ना लगे आपके बारे में कि वो बहुत एटीट्यूड में है, घबराया हुआ है, चाहे कैसा है, जो भी है, कोई भी कुछ भी सोचे, आपका लुक कैसा होना चाहिए, ताकि जो अपना जैसा होगा वो तो खुद के बारे में खुद सोचेगा, लेकिन आपका लुक कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस क्या होना चाहिए, आपको कैसा ड्रेस, आपका ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए, अच्छा ड्रेस कैसे, हाउ टू ड्रेस वेल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। बॉडी लैंग्वेज। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं कहीं पे भी जाते हैं या किसी अननोन को देखते हैं, तो देखते देखते हमको उसके बारे में बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं होती। कुछ साइलेंस चीजें होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम साइलेंटली समझ जाते हैं, ऐसे ही समझ जाते हैं। सामने से कोई आया दिखा, तो उसको सामने से देख लिया कि अरे बंदा ये खड़ा है या चाहे बंदी खड़ी है, अ, क्या है ये, कैसी है। तो ये जो साइलेंस टॉक होता है ना, मतलब जो खामोशी में जो बात हो जाती है, ये वो चीज होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है सामने वाले, रीड करने वाले को, और बहुत लोग अच्छे से रीड कर जाते हैं कि आप क्या हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके अंदर टैलेंट कितनी है और आप कितने तेज हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे।
अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव इंटरेक्शन। नॉन वर्बल का मतलब ऐसी सारी चीजें, उन सारे कम्युनिकेशंस जो कि बिना बोले होता है, जो बिना बोले होती हैं, जिस तरह की कम्युनिकेशंस उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उन सारी चीजों को भी हम लोग समझेंगे। बिहेवियर, आपका बिहेवियर किसके साथ कैसा होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा, छोटों के साथ कैसा, किससे किस तरह से बात करें, ये सारी चीजें होती हैं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स, जैसा कि जिसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम पहले बता चुके थे। करियर डेवलपमेंट में आपको रिज्यूम बिल्डिंग वगैरह है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। अभी आप लोग क्लास में तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, कैसे टीम वर्क काम करिएगा, कैसे आपका कम्युनिकेशन सही होगा। तो क्लास में और ग्रुप में कैसे सिखाया जाता है, ताकि एक इसमें कैसे टीम में काम कैसे करेंगे, किसी अगर काम वो करना हो तो बिना किसी सामने से लड़ाई किए कैसे उससे अपना बात मनवा लेंगे हम। सामने वाला भी कम एटीट्यूड नहीं रखता है, हम भी कम एटीट्यूड नहीं रखते, लेकिन फिर भी उससे कैसे अपना बात मनवा लेंगे, कैसे उसकी बात हम कोई कोई उसकी बात भी मान जाएंगे, कैसे आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और कैसे एक मतलब सामने वाले के अंदर हम सामने वाले के ऊपर हमारा कैसे इम्पेक्ट बने कि वो अपने आप वो हमको लीडर मानने लगे, या फिर अगर हमको लगे कि नहीं हमसे ज्यादा कैपेबल वो है तो हम उसको लीडर मानने लगे। अगर आपसे कोई ज्यादा कैपेबल है, अगर उसको आप लीडर मानने लग रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उससे ज्यादा कैपेबल आप बनिए, या फिर जबरदस्ती का कैपेबल बनेंगे, नहीं हम बहुत बड़े नेता बनेंगे, हम नेता हैं, हम उससे बड़े हैं, उससे कम है क्या, नहीं हम ही नेता बनेंगे, ऐसा नहीं। आप खुद को एनालाइज कीजिए, कोई आपसे ज्यादा कैपेबल हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% कैपेबल आप ही होंगे या आप ही होंगे, आपसे ज्यादा कैपेबल कोई हो सकता है। अगर कोई आपसे ज्यादा कैपेबल है तो उसको एक्सेप्ट करिए और खुद के ऊपर मेहनत करिए। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ में, अगर आपको कुछ करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू बी लर्न, मस्ट बी लर्न। टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, बड़ी सारी चीजों को मिस कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा टाइम गया। इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम 2 बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि इनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आपको कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए। इसमें हम एक लाइन बार बार जो बोलते हैं फिर बता दे रहे हैं कि बोलना तो बच्चा 2 साल 3 साल में ही सीख जाता है, लेकिन कब चुप रहना चाहिए ये सीखने में पूरा उम्र निकल जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये सब भी यहाँ पे सीखेंगे। टेक्निकल स्किल में क्या क्या आपको यहाँ सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम सिखाएंगे नहीं आपको, लेकिन ये बता यहाँ और भी बता देंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिर होती क्या है, और अभी कौन कौन से अवेलेबल है, पहले कौन कौन से आए थे, कौन कौन से मार्केट में रन किए, और कब अभी कौन ज्यादा चल रहा है। डिजिटल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये सॉरी डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये डेटा एनालिसिस का जो जॉब है ना आज के टाइम में बहुत डिमांड है डेटा एनालिसिस का। फ्लिपकार्ट, अमेजन या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है प्रोडक्ट सेल परचेज करती हैं, मार्केट जो कस्टमर बेस पे जो काम करती हैं, उनके लिए डेटा एनालाइजर का जॉब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों कमाते हैं लोग पर मंथ डेटा एनालिसिस के जॉब में। और इसमें आपका विजुअलाइजेशन डिपेंड करता है। विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं, आप लोगों में से किसी को पता है कि विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ज्यादा नहीं है, तो हम जल्दी से कोई बताइएगा कि विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं, वेरी क्विक। Deepu Kumar, please unmute your mic and allow people to say something on your camera as well. कोई नहीं है क्या वहाँ? आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज आ नहीं रही है। आप अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कोई और है जो हाँ बोल नहीं सकते? नहीं उनसे सर। हाँ अभी आ रही है आवाज। तो कोई बोलना चाहेगा कि ये विजुअलाइजेशन क्या होता है? वो नहीं पता है। और बाकी और लोग हैं? और सब है उधर से। अच्छा चलिए, कोई और अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं, अगर पता हो तो विजुअलाइजेशन क्या होता है, अदरवाइज हम बताते हैं। कोई बताएगा विजुअलाइजेशन क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। म्यूट कर लीजिए। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज इमेजिन कर लेना। मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, होगा नहीं है। होगा को बदले है इमेजिन। जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरे चारों तरफ बर्फ है अभी। हम कार से बाहर निकले, निकले हुए हैं घूमने के लिए। ऊपर ऊपर से बर्फ की बारिश हो रही है और हम बीच में बस आंख बंद करके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो हम इमेजिन करते हैं कि प्रेजेंटली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और जैसे जैसे हम विजुअलाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको वहां तक पहुंचना है या वहां तक जाना है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करिए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करेंगे खुद को कि हम सक्सेसफुल हैं, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है। तो डेटा एनालिसिस के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है? तो डेटा एनालिसिस के साथ ये इसलिए जोड़ा गया है कि जब डेटा को एनालाइज करते हैं कि हमारे साथ डेटा के साथ ये करना चाहिए, किस चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना है, किस चीज़ों पे कम जोर देना है, किस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमको क्या करना, मतलब आगे क्या होगा। विजुअलाइज कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को कि जब हम इस चीज़ पे जोर देंगे तो आगे क्या होगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस क्या करें। इसी में बताया जाएगा कि आप बिजनेस क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास की चीजों को कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम क्या बिजनेस करें। बिजनेस प्लानिंग कैसे मतलब बिजनेस जो करेंगे तो उसको कैसे करेंगे। इनोवेशन और आइडिएशन, ये दिमाग में क्रिएटिविटी होना चाहिए आपके कि हम किस तरह का बिजनेस करेंगे कि ज्यादा ग्रो करेंगे। पिचिंग एंड फ्रॉड रेजिंग, सॉरी, फंड रेजिंग, नॉट फ्रॉड रेजिंग। फंड रेजिंग इन द सेंस कि पैसा कहाँ से है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कई लोगों के साथ कि हमारे पास यार पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो कैसे फंड रेज करेंगे, कैसे पैसा, जिनके पास पैसा है उनसे कैसे पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करवाएंगे, और कैसे कस्टमर्स को हम अपना बिजनेस देंगे, सर्विस देंगे, ताकि वो हमारे बिजनेस से बेनिफिटेड हो, रिलेवेंट उनके लिए हो हमारा बिजनेस। इन सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग टूल्स। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप के लिए गोल सेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप माइंडफुल रह सकते हैं, आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आध्यात्म में भी रहना बहुत जरूरी है, पूजा पाठ भी क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। उन सब सारी चीजों के बारे में बताएंगे। पैसों को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आने वाला है, या आ रहा है, अभी हो रहा है, आने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारा चीजें डेवलपमेंट होना बाकी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे फील्ड में उछाल मचाए हुए हैं, कई कई जगह आतंक भी मचाए हुए हैं। लेकिन ये है क्या चीज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग क्या होता है इस पे बताएंगे। एक नई करेंसी आ रही है या बहुत सालों से चल रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी वगैरह आता है, बहुत सारे करेंसीज वगैरह है। इसके बारे में भी ओवरव्यू हम लोग इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये इस कोर्स में इस कोर्स में हमको यही सारी चीजें बतानी थी। अगर आप लोग को लगता है कि कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल सच में है, तो आप यहाँ ग्रुप में अपना कमेंट्स दे सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं कि हाँ सर ये कोर्स है, हमको यहाँ पे दिक्कत है, या आपको चीजें कुछ लगती है कि नहीं हमको कुछ और एडवांस सीखना है, कुछ और बेहतर जानना है, कुछ और भी चीजों के बारे में सर आप बोले थे जो आप यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो, यहाँ पे तो कोई बोलना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है।
परेशानी है कि यहाँ पे कोई बोलना ही नहीं चाहता, और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम कैसे, यहाँ पे देखो कौन कौन है। दीपू कुमार है, ये 1235 के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? दो दो लोग हैं, डॉली कुमारी है, काजल कुमारी है, और एक फिर कोई बोर्ड से ज्वाइंट है एसडीसी। तो जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हमें क्या पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ना है और क्या सीखा आपने। कोई बोलेगा कुछ?